यूक्रेन के पूर्वी इलाके लुहांस्क पर कब्जा जमाने का दावा करने वाली पुतिन की सेना की नजर अब डोनेट्स्क के 3 शहरों पर टिक गई है। कहा जा रहा है कि अगर रूसी सेना ने इन 3 शहरों पर अधिकार कर लिया तो फिर पूरा डॉनबास ज़ेलेंस्की के हाथों से निकल जाएगा। और इसी वजह से रूस की सेना ने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर डोनेट्स्क के 3 शहरों को निशाने पर ले लिया है। वो 3 शहर जो डॉनबास की जंग में अब एक अहम कड़ी हो गए हैं। वो 3 शहर जिन पर कब्जा होते ही पूरा का पूरा डॉनबास यूक्रेन के हाथों से फिसल जाएगा। यानी पूर्वी यूक्रेन के ज्यादातर हिस्सों पर पुतिन का झंडा लहराने लगेगा। मारियुपोल से लेकर सेवेरोडोनेत्स्क तक रूसी सेना, चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों का नियंत्रण हो जाएगा। और डोनेट्स्क के वो 3 शहर है क्रामाटोर्स्क, स्लोवियंस्क और बखमूत। और इन्हीं 3 शहरों पर कंट्रोल करने के लिए रूस की सेना ने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। एक रोज पहले ही रूस ने स्लोवियंस्क पर अब तक का सबसे भीषण हमला बोला था, जिसके बाद यूक्रेन ने आरोप लगाया कि शहर पर यह हमला क्लस्टर बमों से बोला गया था। यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी सेना ने शहर को निशाना बनाकर करीब 30 क्लस्टर बम दागे थे, जिसके बाद स्लोवियंस्क शहर के सबसे बड़े बाजार में आग लग गई थी। हमला कितना भीषण था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि कई दुकानों के तो परखचे तक उड़ गए थे। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के उस हमले में 2 लोग की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए थे। और रूस के वार से करीब 1 लाख की आबादी वाला स्लोवियंस्क शहर बुरी तरह दहल गया। इससे पहले इस शहर ने ऐसा खतरनाक हमला करीब 8 साल पहले देखा था, जब 2014 में यूक्रेन के विद्रोहियों ने पूरे शहर पर कब्जा जमा लिया था। तब कहा गया था कि विद्रोहियों को रूस की मदद मिली थी। हालांकि कुछ महीनों बाद ही यूक्रेन ने विद्रोहियों को खदेड़कर शहर पर वापस कंट्रोल कर लिया था। लेकिन इस बार तो न सिर्फ यूक्रेन के विद्रोही बल्कि रूसी सेना और चेचन लड़ाकों की एक साथ शहर पर नजर पड़ गई है। और इसकी वजह है इस शहर की खास लोकेशन। स्लोवियंस्क शहर उस M03 हाईवे के नजदीक पड़ता है, जो उसे रूस की सीमा से होते हुए कीव और खार्किव से जोड़ता है। यानी स्लोवियंस्क शहर पर कब्जा होते ही M03 हाईवे पर भी रूस का कंट्रोल हो जाएगा। और माना जा रहा है कि इससे उसकी सेना को कीव तक पहुंचने में आसानी होगी। मतलब ये कि स्लोवियंस्क जैसे छोटे से शहर पर कंट्रोल कीव तक पहुंचने का रास्ता साबित हो सकता है। और इसी तरह रूसी सेना के निशाने पर डोनेट्स्क का ही एक दूसरा शहर क्रामाटोर्स्क भी है, जहां अप्रैल में रूस ने ऐसा खौफनाक हमला बोला था कि पूरी दुनिया दहल गई थी। यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि रूस ने क्रामाटोर्स्क के रेलवे स्टेशन को मिसाइल से निशाना बनाया था। रेलवे स्टेशन पर हुए उस हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। इसके बाद भी रूस ने शहर को निशाना बनाकर कई बार जोरदार हमले बोले। क्रामाटोर्स्क पूर्वी यूक्रेन का सबसे अहम औद्योगिक शहर है। वहाँ खुदाई करने वाली मशीनों का सबसे बड़ा प्लांट भी है। माना जा रहा है कि रूस इस शहर पर कब्जा जमाकर पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर पड़ चुके यूक्रेन की कमर तोड़ना चाहता है, क्योंकि मारियुपोल जैसे बंदरगाह वाले शहर और काला सागर के ज्यादातर हिस्सों पर कंट्रोल करके रूस ने यूक्रेन के निर्यात पर पहले ही रोक लगा दी थी। और अब उसने डोनेट्स्क के 3 शहरों को छीनने के लिए पूरा जोर लगा दिया है, जिसमें तीसरा अहम शहर है बखमूत, जहां से गुजरने वाला हाईवे लिसिचांस्क तक जाता है। ये वो हाईवे है जिसका फायदा यूक्रेन ने 2014 में वहां छिड़ी जंग के वक्त उठाया था। तब यूक्रेन की फौज बड़ी आसानी से विद्रोहियों से मुकाबला करने के लिए लिसिचांस्क तक पहुंच गई थी। जिन 3 शहरों पर रूस की नजर है, बखमूत उनमें सबसे छोटा है। लेकिन पूर्वी यूक्रेन में सबसे ज्यादा वाइन का उत्पादन इसी शहर में होता है। यही नहीं, इस शहर में यूक्रेन के कुल नमक के 90% का उत्पादन भी होता है। यानी इस शहर को यूक्रेन की नमक की खान कह सकते हैं। साफ है कि पुतिन जल्द से जल्द इन 3 शहरों पर कब्जा जमाकर न केवल पूरे डॉनबास पर अधिकार जमाना चाहते हैं, बल्कि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को और बड़ी चोट देना चाहते हैं, ताकि ज़ेलेंस्की जल्द उनके सामने हार मान जाएं।